तो आप सुन रहे थे बांसुरी स्वराज को। और इस बीच आपको बताएं कि आधी रात को दिल्ली का लुटियन जोन और हवा में लहराती तेज धार नंगी तलवारें। जी हां, राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने दिल्ली पुलिस के भी होश उड़ा दिए। तथाकथित कॉकरोच पार्टी और प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में अचानक निहंगों की सरप्राइज एंट्री हो गई। दिल्ली का हाई सिक्योरिटी जोन, घड़ी में रात का सन्नाटा और अचानक सड़कों पर चमक उठी हवा में लहराती तेज धार तलवारें। जगह जयसिंह रोड यानी ठीक दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर स्टूडेंट्स के प्रदर्शन को हवा देने और तथाकथित कॉकरोच पार्टी के समर्थन में अचानक निहंगों का जत्था सड़कों पर उतर आया। टॉलस्टॉय मार्ग से लेकर पुलिस हेडक्वार्टर तक रात के सन्नाटे में हंगामा और प्रदर्शन का माहौल बन गया। निहंगों ने सड़क के बीचों बीच अपनी पारंपरिक युद्ध कला का प्रदर्शन शुरू कर दिया। हवा में घूमती तलवारें और गूंजते नारे देखकर हर कोई सख्ते में आ गया। राहत की बात यह रही कि तलवारों के इस प्रदर्शन के बीच कोई हिंसा नहीं हुई। पुलिस के मुताबिक निहंगों का यह जत्था सिर्फ प्रदर्शनकारी छात्रों के सपोर्ट में आया था और उन्होंने किसी पर हमला नहीं किया। कॉकरोच पार्टी और छात्रों के समर्थन में आधी रात दिल्ली के दिल में निहंगों की सरप्राइज एंट्री ने पुलिस के भी हाथ पांव फुला दिए। हालांकि मामला बिना किसी हिंसा के शांत हो गया, लेकिन लुटियंस दिल्ली के इस हाई सिक्योरिटी इलाके में तलवारों के इस करतब ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सेंट्रल दिल्ली में कल देर शाम हंगामा करने की कोशिश हुई। हमारे सहयोगी वहां पर उस वक्त मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जनता पार्टी द्वारा जो हिंसा नई दिल्ली की सड़कों पर की गई, उसके सबूत अभी भी दिल्ली की सड़कों पर आपको नजर आ जाएंगे। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें कुछ उपद्रवी पेट्रोल पंप पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। उस वीडियो की जांच करते हुए जब रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची तो जनपद का ये पेट्रोल पंप है। सबसे पहले पेट्रोल पंप की आप तस्वीर देखिए और वो वीडियो, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कुछ उपद्रवी पेट्रोल पंप के अंदर जाते हैं, कुछ लूटपाट करने की कोशिश करते हैं, कुछ के हाथ में पत्थर डंडे थे जो कि पेट्रोल पंप पर बरसाते हैं। और जो पथराव किया गया, आप ये देखिए, पेट्रोल पंप का एक हिस्सा है, अभी भी यहाँ पर कांच आपको बिखरा हुआ नजर आएगा। ये पेट्रोल पंप का ऑफिस है और इस पर जिस तरीके से पथराव किया गया या लाठी डंडों से उपद्रवियों द्वारा हमला किया गया, उसके सबूत अभी नजर आ जाएंगे। ये पूरा शीशा देखिए आप, बीच बीच में आप यहाँ पर भी देखेंगे तो ऐसा लगेगा किसी डंडे से मारा गया हो, लेकिन ये बीच का शीशा टूटा नहीं। उसके बाद इस तरफ आप देखिए, ये जो छोटे छोटे पत्थर आपको यहाँ पर अभी भी पड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये पत्थर देखिए, इसके जरिए जो पथराव है वो किया गया। यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए, ये जो पूरा शीशा है ये डैमेज हुआ। और इसके अलावा जब हम पेट्रोल पंप के एक दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर भी आपको इस तरीके से जो तोड़फोड़ है वो साफ तौर पर की गई। आप ये देखिए, ये भी मेन गेट है जो पेट्रोल पंप के ठीक बगल में जो रेस्टोरेंट या ईटिंग एरिया होता है। और जो वीडियो दिख रहा है उसमें इस सड़क की जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, जहां पर उपद्रवी, जिन्होंने कुछ ने अपने चेहरे ढके हुए हैं, पीछे से आवाज आ रही है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसको नुकसान मत पहुंचाइए। वीडियो में पीछे ये भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि पेट्रोल पंप है, एक बड़ा जो धमाका है वो यहाँ पर हो सकता है, इसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। लेकिन उपद्रवी उस वीडियो में बहुत साफ नजर आ रहे हैं और पेट्रोल पंप पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले में 10 FIR दर्ज कर ली हैं। 4 अलग अलग पुलिस स्टेशन में ये सभी FIR दर्ज की हैं। दंगा करना, पुलिस कर्मियों को नुकसान पहुंचाना, सार्वजनिक संपत्तियों को तोड़ने जैसी धाराएं जो है वो उसमें जोड़ी गई हैं। लेकिन नई दिल्ली में अभी भी इन पत्थरबाजी उपद्रवियों के सबूत आपको अलग अलग लोकेशंस पर नजर आ जाएंगे। नीट मुद्दे पर जारी प्रदर्शन और संसद मार्च के बाद कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शनकारी दंगाई के भेष में नजर आए। उन्होंने देर रात फिर से दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में हिंसा फैलाई, जिसकी तस्वीर सामने आई। सब भागे पुलिस वाले, भागे। देश की राजधानी को बंधक बनाने पर तुले ये बेकाबू उपद्रवी अब किसी से नहीं डरते। तस्वीरें कल शाम करीब 8 बजे की हैं, जब कॉकरोच पार्टी के उपद्रवियों ने ड्यूटी पर तैनात RAF के एक जवान को अकेला देखकर घेर लिया। देखते ही देखते भीड़ हैवान बन गई। जवान पर अंधाधुंध हमले शुरू कर दिए।
जवान की लिंचिंग करने की पूरी तैयारी थी, लेकिन गनीमत रही कि वक्त रहते साथी जवान मौके पर पहुंचे और किसी तरह अपने साथी को मौत के मुंह से खींच निकाला। स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में एक संकरी सड़क दिखती है। आरएएफ का एक जवान अपनी टुकड़ी से थोड़ा अलग होता है, तभी 20-25 लोगों की हिंसक भीड़ उसे चारों तरफ से घेर लेती है। भीड़ में शामिल चेहरे ढके हुए उपद्रवी जवान को खींचते हैं, उसकी वर्दी खींचने की कोशिश करते हैं और पीछे से उस पर लात घूंसे बरसाते हैं। जवान जमीन पर गिरता है, तभी उसके साथी जवान हाथ में लाठियां और शील्ड लेकर दौड़ते हुए आते हैं और भीड़ को तितर-बितर करके उसे बचाते हैं। मौके पर आरएएफ जवान के साथियों ने समय से पहुंचकर उसे मौत के मुंह से बचा लिया। हालांकि इस हमले में जवान बुरी तरह घायल हो गया। दिल्ली पुलिस ने भी आरएएफ जवान के साथ मारपीट की पुष्टि की है। वीडियो में देखा जा सकता है अपनी जान के लिए जवान को आखिरकार बंदूक ताननी पड़ी। पुलिस का कहना है कि मौके पर कोई फायरिंग नहीं हुई है, लेकिन उपद्रवियों का दुस्साहस यही नहीं थमा। इसके बाद दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के पास फिर से भारी पत्थरबाजी की गई। सड़कों को जंग का मैदान बना दिया गया। अब दिल्ली पुलिस ने इस हिंसा का नया वीडियो जारी किया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह से कॉकरोच पार्टी के लोग सोची समझी साजिश के तहत हिंसा भड़का रहे हैं। दिल्ली का सबसे पॉश इलाका कनॉट प्लेस, जहां सड़कों पर ईंट पत्थरों का ढेर पड़ा है। उपद्रवी झाड़ियों और खंभों के पीछे से पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी आधिकारिक वीडियो की क्लिप है। कनॉट प्लेस जैसे वीवीआईपी इलाके को उपद्रवियों ने हिंसा का अड्डा बना दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे कॉकरोच पार्टी के हुल्लड़बाज एक सोची समझी रणनीति के तहत पत्थरबाजी कर रहे हैं। साफ है ये कोई अचानक हुआ गुस्सा नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था को ठेंगे पर रखने की सुनियोजित साजिश थी। दिल्ली पुलिस के इस वीडियो के सामने आने के बाद अब कॉकरोच पार्टी के आकाओं को सामने आकर जवाब देना ही होगा। आज पूरा देश पूछ रहा है। पहला सवाल, क्या कॉकरोच पार्टी का काम सिर्फ शहरों में अराजकता और खौफ फैलाना रह गया है? दूसरा सवाल, देश की रक्षा करने वाले आरएएफ के जवानों पर खूनी हमला करने की हिम्मत इन उपद्रवियों में कहां से आई? तीसरा सवाल, कनॉट प्लेस में पत्थरबाजी करने के लिए पत्थर पहले से जमा किए गए थे या नहीं? इस साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? चौथा सवाल, क्या कॉकरोच पार्टी अपने इन दंगाई कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करेगी या हमेशा की तरह उन्हें राजनीतिक संरक्षण देती रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, कानून के रखवालों पर हाथ उठाने वाले इन उपद्रवियों पर आखिर कब तक ढिलाई बरती जाएगी? आरएएफ जवानों की लिंचिंग की कोशिश, कनॉट प्लेस की सड़कों पर सरेआम पत्थरबाजी, ये कोई विरोध नहीं, ये सीधे सीधे देशद्रोह जैसा दुस्साहस है। दिल्ली पुलिस का ये वीडियो सिर्फ सबूत नहीं है, ये कॉकरोच पार्टी के मुंह पर करारा थप्पड़ है, जो अब तक बेकसूर बनने का नाटक कर रही थी। आज सवाल सिर्फ इतना है, क्या इन उपद्रवियों को नेताओं की गोद में छिपने दिया जाएगा या फिर कानून का ऐसा चाबुक चलेगा कि आने वाली नस्लें भी खाकी को देखकर उपद्रव करने से पहले कांप उठेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।